Good morning, student. Yesterday, I explained the chapter as a revision, and this chapter is done from alone and alone तक हुआ था ये chapter. And let's start next. Okay. As the king came near the hermit hut, as जैसे कि the king as माने जैसे ही है, the king came माने आए, near the hermit hut उस हर्मिट की हट के पास. हट मतलब होता है अ प्लेस वेयर अ हर्मिट लिव, मतलब झोपड़ी जिसे कहते हैं हिंदी में. ही सा उन्होंने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड कि जो हर्मिट है डिगिंग माने खोद रहे हैं, द ग्राउंड माने ज़मीन, इन फ्रंट माने होता इन फ्रंट ऑफ माने होता है माय डियर स्टूडेंट सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज अपनी नेक्स्ट पेज हट अपनी हट के सामने वो डिगिंग कर रहे हैं ग्राउंड में. ही ग्रीटेड द किंग उन्होंने राजा को प्रणाम किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग और अपना खोदना जारी रखा, डिगिंग अपनी कंटिन्यू रखी. द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक जो हर्मिट था बहुत ही ओल्ड और वीक था, बूढ़ा और कमज़ोर था. एंड एज ही वर्कड जैसे उसने काम करा, ही ब्रीथ हैविली तो ही ब्रीथ हैविली वो बहुत जल्दी ही हाँफने लगा का मतलब है ही ब्रीथ उसने सांस ली, हैविली माने तेज़ी से. बिकॉज यू नो वेरी वेल माई डियर स्टूडेंट दैट द हर्मिट वाज वेरी ओल्ड एंड वीक, और जब ओल्ड और वीक कोई काम करते हैं तो जल्दी ही हाँफ जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट राजा वेंट अप गए टू द हर्मिट उस साधु के पास, एंड सैड और कहा, आई हैव कम टू यू मैं आपके पास आया हूँ, वाइस हर्मिट और बुद्धिमान हर्मिट साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन आपसे पूछने इन 3 क्वेश्चनों के आंसर होगा. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हाउ कैन आई लर्न मुझे कैसे पता लग सकता है, टू डू द राइट थिंग कि किसी सही चीज़ को सही समय करने का समय कैसे पता सीखूँ मैं, किस तरीके से सीखूँ. एंड हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट और वो कौन से लोग हैं जिन्हें आई नीडेड मोस्ट जिन्हें मुझे बहुत मतलब वो लोग कौन से हैं जिन्हें मुझे मतलब मैं जिन्हें मुझे जिनकी आवश्यकता है. ओके, एंड व्हाट अफेयर आर द और वो कौन से मामले हैं, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए. ये सब बातें माय डियर स्टूडेंट राजा ने हर्मिट से कहा कि किस तरीके से. फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने सिमिलर कर दिया, इस तरीके पर शुरू में कुछ और मतलब था, बात सेम है. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम कि किस प्रकार मुझे पता लग जाए कैसे मैं करूं सही चीज़ सही समय पे, और कौन से लोग हैं जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और कौन से मामले हैं जो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे. द हर्मिट लिसन टू द किंग हर्मिट ने राजा को सुना, राजा की जो बात थी उसे सुनी, बट डिड नॉट स्पीक लेकिन कुछ नहीं बोले. ही वेंट ऑन डिगिंग वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखना, उन्होंने अपनी डिगिंग को जारी रखा. यू आर टायर्ड सैड द किंग राजा ने कहा, यू आर टायर्ड आप थक गए हैं. लेट मी टेक द स्पेड लाइए मुझे फावड़ा दीजिए, स्पेड माने होता है जिससे हम खोदते हैं ज़मीन को, फावड़ा जिसे कहते हैं. एंड वर्क इन योर प्लेस और मैं आपकी जगह काम करता हूँ. थैंक्स सैड द हर्मिट ने कहा थैंक्स. गिविंग द किंग हिज स्पैड और दे दिया राजा को अपना स्पैड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड और तब ही सैट डाउन वो बैठ गए ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर. ओके, क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट. नाउ प्लीज टर्न द पेज.
When the king had dug 2 beds, बेड्स माने होता है माय डियर स्टूडेंट स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, जो पौधों के लिए छोटे छोटे हम गड्ढे करते हैं उनको कहते हैं बेड्स। तो व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड, जब राजा ने 2 बेड को डग कर लिया, ही स्टॉप्ड, वो रुके, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चनों को रिपीट करा। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, स्ट्रेचिंग माने फैलाए, हिज हैंड अपने हाथों को, फॉर द स्पैड, और स्पैड के लिए डिमांड करा, एंड सैड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम कीजिए, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। वट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड, लेकिन राजा ने उन्हें स्पैड नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार डिगिंग करते रहे। 1 hour पास्ड, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, तब दूसरा बीत गया। द सन वेंट डाउन, सूरज भी छुप गया। बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड माने पीछे, ट्री माने पेड़ों के। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड, राजा ने रख दिया स्पैड को धरती पे, ज़मीन पे। एंड सैड, और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइस मैन, ओ बुद्धिमान आदमी, फॉर आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चनों के आंसर के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइस मैन, ओ बुद्धिमान आदमी, फॉर आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि यू कैन गिव मी, आप नहीं दे, मतलब यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हैं, टेल मी, मुझे बता दीजिए, सो आई विल रिटर्न होम, और मैं घर चला जाऊंगा। अगर आपको आंसर नहीं देने हैं तो मैं घर चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, ऐसा लग रहा है कोई भागता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक पार्ट इसका फिनिश हो गया। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर हैं, बाद में देखेंगे, ये करा दिए हैं सब, लर्न करना है आपको। ओके, देखें। द किंग टर्न राउंड, सेकेंड पार्ट स्टार्टेड। द किंग टर्न राउंड, एंड वन थिंग माय डियर स्टूडेंट, बिफोर आई स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, ये आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको सेंड द वीडियो, इन वीडियो को, क्वेश्चन आंसर को लर्न करके आप इनके वीडियो भेजें। अगर कुछ सम स्टूडेंट लर्न क्वेश्चन आंसर, कुछ वर्ड मीनिंग लर्न कर लें, कुछ ट्रू फॉल्स लर्न कर लें, कुछ मतलब जो भी हो आप उसे लर्न कर लें। जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन हैं, इनको आप लर्न कर लें। फिर कुछ ये आप मैचिंग कर लें कि सर बॉन्डेड मीन्स आई गेव सम मैचिंग या सिनोनिम, कि बॉन्डेड माने सैबलिंग, ये इस तरीके से कुछ ये नीचे फिलअप हैं, ये लर्न कर लें। इस तरीके से आप लर्न कर करके इसे आप मेरे पास सेंड करें। ओके, और अगर और जो कुछ स्टूडेंट की जो लिस्ट है मैंने आपको सेंड कर दी है, सबसे पहले वो बच्चे स्टूडेंट को मेरे पास वीडियो भेजेंगे। ओके, और आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे। इफ़ यू डिड नॉट सेंड द वीडियो यू कांट गेट अ मार्क्स। ओके, अगर आप वीडियो नहीं भेजते हैं, आप नहीं भेजा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो सेंड द वीडियो इमीडिएटली, तुरंत भेजें। ओके, नाउ दिस slot has been completed, so I shall tell everything in next slot.